चाइना, रशिया और ईरान अमेरिका की तबाही का 40 साला प्लान। जी हाँ, बिल्कुल है ना हैरानकुन बात। ये प्लान क्या है? कैसे अमेरिका की तबाही हुई और मज़ीद होगी? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने एक शेर की सूरत में ये लाइन बता दी, 40 साला प्लान है चाइना का, रशिया का, ईरान का, अमेरिका को तबाह करने का। ये प्लान क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये 40 साल बहुत अहम हैं। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको एक अमन और सुकून की चीज़ें नज़र आती हैं। छोटी मोटी जंगें जो हैं वो लगी रहीं, लेकिन कोई बड़ी जंग नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ा असर पड़ा जब अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर आया और उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने कोशिशें शुरू की, वो कामयाब हुआ। इसी दौरान ईरान के अंदर इनकलाब आता है। वो जो इनकलाबी थे वो रशिया की तरफ चले गए, यानी अमेरिकन ब्लॉक का एक मुल्क टूटकर रशियन ब्लॉक में चला जाता है। अब रशियन ब्लॉक क्या था? ये एक अमेरिका से डरा हुआ मुल्क था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर उसको मार पड़ रही थी। वो चाइना के करीब हुआ, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थीं। और यूं ये ब्लॉक जो था ये दो बड़ी ताकतों का महवर बन गया। एक चीन था, एक रूस था, और इनके साथ शामिल हुआ ईरान। बिल्कुल। अब ये एक और ताकत भी इनके साथ शामिल हो गई, शुमाली कोरिया। देखें, शुमाली कोरिया भी, हाँ बिल्कुल, चलें अब इसको इस तरह से ले लेते हैं कि शुमाली कोरिया भी, लेकिन वो चीनी ब्लॉक ही है। जी बिल्कुल। वो उसी मैंने का दो ब्लॉक्स का मर्जर हुआ। ऐसे ही वो ज़ाहिर बात है, इसी ब्लॉक का हिस्सा ही है तकरीबन। अब ये 40 साल पहले से इस पर काम शुरू हुआ कि अमेरिका की ताकत को कैसे ब्रेक किया जाए। आज से तकरीबन 55 साल पहले जब पेट्रो के डॉलर्स का मुआहदा किया था सऊदी अरब ने, शाह फैसल ने, तो उसके बाद से बड़ी ताकतें ये समझती थीं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका इसी तरह बैठा रहा तो फिर आने वाले वक्त में कोई इसका मुकाबल नहीं रहेगा, तो उसको तोड़ा कैसे जाए। उसके लिए उन्होंने ईरान की तैयारी शुरू कराई। अब ये यहाँ पर वो खबर आती है जो आपने मुझे दी कि ईरान के अंदर नई फ़ौजी भर्तियाँ और नई मिसाइल्स की तैयारी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जब इस पर सर्च की अदील साहब, तो मुझे समझ आया कि ईरान को पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना जो है, उसकी तर्ज पर हर शख्स के लिए फ़ौजी तरबियत को लाजमी करार दे दिया गया। बसीज नामी एक तंजीम बनाई जाती है, चाइनीज़ मॉडल को लेकर उसके अंदर जो है काम शुरू किया जाता है, और ईरान के हर मर्द को उस बसीज का हिस्सा बनाया जाता है। ये पासदाराने इनकलाब का आप समझे नर्सरी है, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, और इन्हीं पौधों में से फिर तलाश कर लिया जाता है कि आगे चलकर पासदारान इनकलाब का अफसर। ये बिल्कुल पीपल्स जो रेड आर्मी, जो उसको हम चाइना की आर्मी कहते हैं, उसका मॉडल है जो अडॉप्ट किया गया। वैसे अब शायद इसी वजह से जब जंग के दौरान उनके जनरल्स जो हैं वो शहीद होते रहे, तो नीचे से मुतबादल क़यादत जो है ना ऊपर आती रही। जब आप नर्सरी लगा लेते हैं, और जैसे चीन ने लगाई है, तो आपको फिर वो हला नहीं बनता है। आप एक के बाद एक पौधा जो है वो शो करते जाते हैं। यही हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ दो काम और किए उन्होंने। एक तो ये किया कि चाइनीज़ ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को ईरान ट्रांसफ़र किया। यह टेक्नोलॉजी जो थी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी थी हमला करने की, सही, दिफा की नहीं थी, अटैकिंग थी, जिसमें फिर ईरान ने इसमें आगे चलकर अपना खैबर शिकन बनाया, नसर बनाया, इसने और बहुत सारे मिसाइल जो हैं, ये असल में ये कोई DF-80 है, कोई DF-8 है, कोई ये सारे जो हैं चाइनीज़ ही टेक्नोलॉजी है, जिसको उसने ईरानी ट्रांसफ़र किया, और उसके रिवर्स इंजीनियरिंग जो है ये भी इन्होंने जारी रखी, मुख्तलिफ़ मिसाइल्स की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की। और चाइना ने इनको पूरी के पूरी फैक्ट्रीज़ जो हैं ये लगा कर दी। ये 90s का अशरा था जब चाइना अपनी टेक्नोलॉजी जो था खामोशी के साथ ईरान ट्रांसफ़र कर रहा था। ये बेच नहीं रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ इस पर, क्योंकि इसके बदले में ईरान उसको सस्ता तेल फराहम कर रहा था ब्लैक मार्केट के ज़रिए। इसलिए ये ट्रांसफरेशन जो थी, अगर तेल की ट्रांसफ़र जो थी वो ब्लैक मार्केट में थी, तो टेक्नोलॉजी भी ब्लैक मार्केट के ज़रिए ही पहुंच रही थी। वैसे कैसी बात है कि ईरान को, चाइना को, रशिया को और शुमाली कोरिया को, इन चारों ममालिक को अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन अमेरिका अपना मुंह खोलकर इस खित्ते में ज़रूर आएगा और हम उसको ऐसे शिकस्त। अच्छा नहीं, अच्छा सुन, अब ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। इसके बाद आती है रशिया की बारी। अब रशिया ने ये किया कि उन्होंने ईरानी एयरफोर्स
जो है उसको ट्रेन करना शुरू किया। रशियन पायलट्स जो थे वो बाकायदा आना शुरू हुए। रशिया ने ही एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से साइंटिस्ट जो थे वो पहुंचाना शुरू किए और इसी तरह एक कोलैबोरेशन जो है इनकी हो गई। मैं आगे चलता मैं इसलिए चल रहा हूं कि लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि ये हुआ क्या है अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका को मार पड़ रही है तो ये क्या हुआ क्या था। आहिस्ता आहिस्ता ये जो तावन था ये आ गया कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया चलाएगा और जो मिसाइल हमला करने के हैं वो चाइना टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो चाइना का बाइडू फराहम करेगा। और ये अभी चल रहा था। इसके बाद इनको एहसास हुआ कि अब दुनिया का सेंटर पॉइंट जो कि मिडल ईस्ट है ये पूरी दुनिया की ताकत का महवर और एंड तक रहना है। ये याद रखें, ये क़यामत से पहले भी सारी जंगें इसी एरियाज़ में होनी है। तो सारों का फोकस पॉइंट जो था वो यही एरिया था जो आपने कहा ना कि ये कितनी देर से तैयारी कर रहे थे। 2019 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो चाइनीज़ ने निकाली कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आना चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर और ये एक्सपेंड करना चाह रहा है इज़राइल को और ये सपोर्ट करेगा और किसी वक्त भी ये हमलावर हो जाएगा और हमलावर होगा खलीज फ़ारस में ईरान के ज़रिए। फौरी तौर पर एक इतिहाद बनता है। ये बड़ी स्टोरी है। मैं तो हैरान था, आपने तो मुझे क्लू और ख़बर दी थी। मैं जब इसको पढ़ने लगा तो मेरे लिए बड़ा ही हैरानकुन चीज़ें इसमें सामने आई। उन्होंने 2019 में ईरान, रूस और चीन ने मिलकर जो है एक मुश्तरका मशकों का किया और ये मशकें जो थी ये थी नेवल मशकें। बिल्कुल। और इनमें जो असल चीज़ थी वो ये थी कि बड़े जहाज़ों को हदफ कैसे बनाया जाना है। यानी ये नेवी की मशकें तो थी ही लेकिन इसमें उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को पासदारान इनकलाब के नेवल जो कोर है उसको किस तरह से ट्रेन करना था। उसको जो ड्रोन्स और वो जो मिसाइल्स और बारूदी सुरंगें हैं उसके लिए क्या करना था कि 2019 में काम शुरू किया गया। आज 2026 है, देख लेना तकरीबन 7 साल यानी 40 साल से जो सफ़र शुरू किया था उसका क्लाइमेक्स उनको पता था कि आपने हम्मज़ बाब मंदब ये बनना है। लिहाजा उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कोशिश की वो इसी में की कि ईरान के पानियों को गल्फ़ के मशरक़ में जो मौजूद पानी है जिसको आपने हम्मज़ कहते हैं, खलीज फ़ारस हम भी लोग कहते हैं, उसको कैसे ईरान के लिए महफूज। ये जो अभी तक अमेरिका उसके अंदर अपना जहाज़ दाखिल नहीं ना कर पाया उसकी बड़ी वजह ये 3 मुल्कों का तावन था। अब आराम से चीन अपने घर बैठा है, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है लेकिन ईरान अमेरिका के हाथ में नहीं आ रहा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये 40 साला प्लान जो है ये अपने क्लाइमेक्स तक आते आते इसने क्या सूरत हाल अख्तियार की। मुसाद की वो जो रिपोर्ट जिसके बारे में बड़ी शोहरत है तो उसने कहा था कि 4 दिन लगेंगे। आपको दिलचस्प आपको नहीं जी सर, आपको दिलचस्प चीज़ बताने लगा हूँ। इसके अंदर इसको हैक कर लिया गया था जब ये कम्युनिकेशंस की जा रही थी। अच्छा। ईरान के अंदर की सूरत हाल के बारे में तो ना सिर्फ उसको हैक किया गया बल्कि उसको चीट किया गया और ईरान के अंदर से मुसाद को ऐसी इतलात पहुँचाई गई जो कि बज़ाहिर उनके जसूसों की इतलात थी लेकिन असल में वो सारी की सारी जो थी फेक इतलात थी। और उसमें यह बताया गया था कि ईरान जो है ये अंदरूनी तौर पर टूट चुका है। अब इसको एक बरूनी हमले की ज़रूरत है। बस एक हमला करें ये टूट जाएगा। ये वो 40 साला प्लान का वो क्लाइमेक्स और 2019 से शुरू होने वाली वो नेवल मशकें उसका अंजाम अमेरिका का यहाँ लिखा जा चुका था। आज 2026 है। आप देखिएगा कि ये जंग तो अभी बंद नहीं होनी चलेगी कुछ अर्सा लेकिन अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत कैसे खोएगा और दुनिया पर इस वक्त जो हम समझते हैं चीन है वो पूरी दुनिया की वाहद सुपर पावर बनकर उभरेगा। रशिया यूक्रेन में मसरूफ़ है और यूरोप के साथ मसरूफ़ रहेगा। अमेरिका को जो है घेर के यहाँ पे मार दिया गया, ईरान के सामने पेश कर दिया गया। अब जो है चीन जो कि अलग बैठा है वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।